जोसेफ स्मिथ के साथ। ऑल राइट, उन्होंने इजराइल के पवित्र को सीमित कर दिया। यह वो कथन है जो मुझे लगता है प्रभु ने मेरी आत्मा में डाल दिया है। यह हम में से बहुतों के साथ हुआ है। हम लौकिक बन गए हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, फिर भी हम लौकिक बन गए हैं। भजन संहिता 78। इजराइल के लोगों को जो निर्जन प्रदेश में जो अनुभव हुआ उसके संबंध में उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा ली और उन्होंने इजराइल के पवित्र को सीमित किया। उन्होंने इजराइल के पवित्र को सीमित किया। वो हर बात में सक्षम है, पर हम उन्हें सीमित कर देते हैं। हम उन्हें सीमित कर देते हैं क्योंकि हम दूसरों को कहते हुए सुनते हैं। हम उन्हें सीमित कर देते हैं झूठे सिद्धांतों की वजह से जो कलीसिया में घुस आए हैं। हम उन्हें सीमित कर देते हैं मनुष्य के लौकिक अनुभव के द्वारा। हम इजराइल के उस पवित्र को सीमित कर देते हैं। परमेश्वर असीमित है। आमीन। अब मैं एक दिन पढ़ रहा था बाइबल में, मैंने इसे पढ़ा और आप ध्यान दीजिएगा। यहोवा यहूदा के साथ रहा। कितने चाहेंगे कि वो आपके साथ हो? सब चाहेंगे। मैं बस ये नहीं समझा कि उसके बाद क्या आता है। यहां लिखा है, इसलिए उसने, यहूदा ने, पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वो उन्हें न निकाल सका। तो जब एक दिन मैंने इसे पढ़ा, मैंने खुद से पूछा कि क्या मेरा मतलब, अगर परमेश्वर, अगर यहोवा अपने लोगों के साथ में है तो उन लोहे के रथों का क्या? तो बेहतर होता कि वो टिश्यू पेपर के बने होते। क्या मैंने सही कहा? मेरा मतलब, हमने बार बार ये देखा है, गोलियत ने पीतल का बख्तरबंद पहना हुआ था जिसे गिरा दिया एक लड़के ने एक छोटे से पत्थर से। आमीन। तो ये क्या है? परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वो उन्हें निकाल न सका। अब वही अध्याय 1 शुरुआत में देखते हैं कि क्या हुआ था। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? कौन होगा जो चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। हमारी सभी चुनौतियों में पहली चीज जो परमेश्वर के पास ऊपर जानी चाहिए वो है उनकी स्तुति, क्योंकि यहूदा का मतलब है स्तुति। ठीक है। हर बात जो जीवन में होती है उसके लिए आप एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। आप कहते हैं फिर भी प्रभु की स्तुति हो। कुछ अच्छा होता है, आप कहते हैं प्रभु की स्तुति हो। कुछ बुरा होता है, प्रभु की स्तुति हो फिर भी। आमीन। पहली चीज जो ऊपर जाती है वो है स्तुति। तो यहूदा का मतलब होता है स्तुति। तो पहले कौन जाएगा? स्तुति, यहूदा। और यहोवा कहते हैं यहूदा ऊपर जाएगा। ये देखिए, मैंने इस देश को किसके हाथ में दे दिया है? उसके हाथ। एक वचन, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, मैं इसी वक्त आपको प्रकाश दे रहा हूं। ऑलराइट, किसके हाथ परमेश्वर ने शत्रु कर दिए? बताइए। कनानियों के, यहूदा के हाथों को। यहां 12 गोत्र हैं, पर ये यहूदा के हाथ में जाता है। अगले वचन की ओर देखिए, वचन 3। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। सो शिमोन उसके संग चला। शिमोन उसके साथ में था। अब परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि शिमोन को साथ लेकर आ। परमेश्वर ने कहा कि मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दिया है। पर उसने इजराइल के गोत्र को सीमित कर दिया है, क्योंकि हम सब शरीर का सहारा चाहते हैं। हम सब चाहते हैं, हम सब अपने आसपास लोग चाहते हैं। हालांकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आप चाहते हैं कि आपके आसपास कुछ लोग हों। मूसा के साथ भी यही हुआ। विश्वास की कमजोरी है। हम देखते हैं कि पहली बार परमेश्वर ने उसे बुलाया, ये असल में परमेश्वर उसे बुला रहे थे फिरौन से बात करने के लिए। वो गया, पर बार बार उसने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। प्रभु ने क्रोधित होकर कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? अंत में उन्होंने कहा कि अपने भाई हारून को ले जा, वो तुम्हारा वक्ता होगा। ये परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं था। वो चाहते थे कि वो उनका वक्ता हो। तो बहुत बार जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो वो आपको लैस करते हैं। तो किसे परवाह है वहां लोहे के रथ हैं या नहीं, है ना? उसने अपने भाई को बुलाया अपनी सहायता करने के लिए। ओके, तुम मेरे लिए लड़ोगे और मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। शिमोन उसके साथ गया, यहूदा ऊपर गया और प्रभु ने कनानियों को उसके हवाले कर दिया। तो शुरुआत में वहां छुड़ाया जाना था, वहां थी विजय 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 विजय, जब तक कि अंत में, नीचे आइए 19 पर, आप इसे होते देखते हैं क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। तो जब आप परमेश्वर को सीमित करते हैं तो आपकी विजय सीमित हो जाती है। यह हमेशा दिखाई देगी। जहां आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, यह दिखाई देता है। आमीन। अब ये हम नहीं कह रहे कि साधन इस्तेमाल ना करो। उदाहरण के लिए अगर आप प्रार्थना करें, उस पर जो मैं कह रहा हूं कि बस परमेश्वर से बात करो, इससे पहले मनुष्यों से बात करो।
पहले परमेश्वर से पूछें, इससे पहले कि आप किसी और की राय मांगें, भले वो कितना ही परमेश्वरी क्यों ना हो, क्योंकि मनुष्य गलतियां कर सकता है और आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है इंसानी गलती के लिए। यहां ये नहीं लिखा है कि सलाह मत मांगो, पर पहले प्रभु से मांगो, पहले प्रभु से प्रार्थना करो, पहले डॉक्टर के पास मत भागो, पहले जाओ प्रभु के पास। डॉक्टर कहता है कि इसे काटना होगा, पहले प्रभु के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर गलतियां कर सकते हैं। आमीन। अब एक और मामले की ओर देखते हैं, हम इब्रानियों में आ रहे हैं, ठीक है, पर पहले उस आदमी को देखें जिसका नाम है बराक। उसके नाम का मतलब होता है बिजली, ठीक है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं न्यायों 4 में। तब इजरायलियों ने यहोवा की दोहाई दी, क्योंकि याबीन के पास लोहे के 900 रथ थे, लोहे के रथ थे, राइट। देखते हैं क्या होता है। और वो इजरायलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। अब उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजरायलियों का न्याय करती थी, और उस वक्त दबोरा एक भविष्य वक्ता थी। उसने एक मनुष्य को नियुक्त किया, बेशक परमेश्वर ने उससे बात की, ठीक है। और नीचे आ जाइए। और उसने उस आदमी से बात की जिसका नाम था बराक, और उसने बराक से कहा, तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा। उसे निपट लिया गया, सीसरा का सिर कील से ठोंक दिया गया। हुआ यह था, यह सीसरा जिसे ठोंक दिया गया था, जिसका सिर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, ये पीएचडी, तब मैं तेरे रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। तेरा कौन है? बराक। परमेश्वर चाहते थे कि बराक सीसेरा को तबाह कर दे, पर बराक ने क्या कहा? बराक ने भविष्यवक्ता की ओर देखा और कहा, अगर तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। जी हां, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उस भविष्यवक्ता ने उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी यात्रा से तेरी तो कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। क्या यह परमेश्वर की योजना थी? नहीं। क्या यह उनका मकसद था? नहीं। फिर से वापस चलिए। ऑलराइट, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं उसको यानी सीसरा को तेरे हाथ में कर दूंगा, पर क्योंकि उसने कहा जब तक तू मेरे साथ नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा। आप इजराइल के पुत्र को सीमित कर देते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुझे उसका श्रेय नहीं मिलेगा, श्रेय मिलेगा उस महिला को जिसका नाम है याएल। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं उस प्रश्न पर जाता हूं जहां हम बहुत पहले ही गए थे, हफ्तों पहले, इब्रानियों, जहां वो मशहूर विश्वास के महारथी हैं, और हमने इब्रानियों में यह प्रश्न पूछा है। और अब मैं क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसून का और यिफ्तह का और दाऊद का और शामुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम के, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। अब एक दिन मैं ये पढ़ रहा था और फिर मैंने जाना कि कोई भी महत्वहीन डिटेल नहीं है। तो जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं, देखता हूं गिदोन और बराक को। एक मिनट रुके, क्रमबद्ध तरीके से देखें तो पहले कौन आया? बराक आया गिदोन से पहले। ये सब न्यायों की पुस्तक में है। और फिर समसून और यिफ्तह। रुकिए एक मिनट, यिफ्तह समसून के पहले आया। समसून न्यायों के अंत में आता है। दरअसल वो अंतिम न्यायी था। ऑफिशियली तो सैमुएल अंतिम न्यायी था, पर समसून अंतिम न्यायी था। बिल्कुल राजाओं के समय की तरह ही इसका अंत हुआ नबूकदनेस्सर के अंदर आ जाने से, और अंतिम राजा, उसकी आंखें निकाल दी गई थीं। सभी न्यायियों का अंतिम न्यायी, उसकी आंखें निकाल दी गई थीं। मसीही राज्य में अंतिम कलीसिया, भविष्यवाणी लोग, सच्ची कलीसिया नहीं, फिलाडेल्फिया, पर अंतिम वाली लाउडेसिया। यीशु कहते हैं तुम अंधे हो। तो हर एक बात जो मनुष्य करता है, चाहे भविष्यवक्ताओं के द्वारा हो, चाहे राजाओं के द्वारा हो, याजकों के द्वारा हो, चाहे मसीहत वाली हो, ये हमेशा ही असफल होती है अगर आप भूल जाएं कि परमेश्वर नंबर 1 केंद्र है हमारे जीवन में। तो हम कहते हैं समसून यिफ्तह के बाद आया, पर फिर भी उसके नाम का जिक्र पहले है। दाऊद और सैमुएल के बारे में क्या? कौन पहले आया? सैमुएल ने उस लड़के दाऊद का अभिषेक किया था, वरना उसका अभिषेक करने के लिए कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। तो दाऊद सैमुएल के बाद आया, फिर भी वहां पहले दाऊद आया। वजह क्या है? मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी प्रार्थना की है और हम अगले सप्ताह भी इसे जारी रखेंगे। समय समाप्त हो चुका है। मैं सचमुच मैं सच कहूं तो मैं इसे बूझना चाहूंगा। मैंने आपको बराक के बारे में बताया गिदोन की तुलना में। अब जल्दी से
गिदोन और बराक दोनों में विश्वास था, वरना उनके नाम यहां पर नहीं होते। पर यह समय के बारे में नहीं है। जब परमेश्वर एक नाम पहले लाते हैं तो अक्सर ये परमेश्वर की प्राथमिकता होती है, मतलब कि परमेश्वर उसे पहले प्राथमिकता देते हैं। ये असल में समय पर आधारित नहीं है, बल्कि विश्वास की गुणवत्ता पर है। यह आधारित है विश्वास की सर्वोत्तमता पर, उससे बेहतर विश्वास पर। मैंने अभी अभी बताया बराक को गिदोन की तुलना में बराक का विश्वास था, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जबकि गिदोन के बारे में यह है कि उसकी आंखें परमेश्वर पर थीं। जानते हैं उसने भीड़ के बाल अवश्य ही आगे किए, पर जाहिर है परमेश्वर के साथ उन्होंने होने दिया क्योंकि वो परमेश्वर की ओर देख रहा था, जबकि बराक एक स्त्री की ओर। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? ये क्रमबद्धता के बारे में नहीं है, गुणवत्ता के बारे में है। यह विश्वास की सर्वोत्तमता के बारे में है। समसून और यिफ्ता के बारे में क्या? आजकल लोगों को मैं समसून के विरुद्ध प्रचार करते सुनता हूं वगैरह वगैरह, पर मैं आपको यह बता दूं, कामुक जैसा वो था वो हम सबको इस बात की याद दिलाता है, पर उसका परमेश्वर में विश्वास था। उसके नाम का जिक्र है विश्वास के महारथियों में। क्या वो स्वर्ग में गया? हाँ, बेशक गया। आमीन। और समसून और यिफ्ता, सैमसुन के बारे में क्या? सैमसुन ने क्या किया? यिफ्ता ने क्या किया? मिसाल के तौर पर सैमसुन ने, यहां वो कहानी है जहां लिखा है, तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। तब सिमसोन ने कहा, गदहे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गदहे के जबड़े की हड्डी से ही मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। और जब वो ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम राम तलही रखा, जिसका मतलब है जबड़े की हड्डी का सम्मान। ठीक है, नीचे आइए। उसे प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार कर कहा, उसे प्यास लगी थी। जब वो प्यासा था उसने किसे पुकारा? यहोवा को। उसने यहोवा को पुकारा। उसने कहा कि तूने अपने दास को ये बड़ा छुटकारा दिलाया है। उसने परमेश्वर को महिमा दी। चाहे आप सैमसुन के बारे में कुछ भी कहें, पर वो जानता था कि छुटकारा कहां से आया है। तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में उखली सा गढ़ा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा, और जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और फिर वो ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम आयन हक्कोरे रखा गया। आयन है झरना और हाक्कोरे है पुकारने वाला, उसका झरना जिसने पुकारा। चलिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये व्यवस्था पर आधारित नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सैमसन उसी क्षण नाकाम हो गया होता जब उसने उठाया। चलिए अब वापस चलते हैं। चलिए वापस पहले के वचनों पर। हाँ, तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। उसने एक मुर्दा कंकाल को छुआ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक नेज़राइट को किसी शव को हाथ नहीं लगाना चाहिए। फिर भी परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई, पर एक तरह से उसने काम किया उससे फेरोसनेशन औरत की तरह। अभी अन्य जातियों का समय नहीं आया था, पर वो भविष्य की तरफ बढ़ी। विश्वास समय और अंतराल को पार कर जाता है। आमीन। पर प्रभावी तौर पर वो व्यवस्था के अधीन नहीं था, पर वो अनुग्रह के अधीन था, और वो यहोवा के विश्वास में काम कर रहा था। वो परमेश्वर की ओर देख रहा था। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? तो उसे यिफ्ता के ऊपर क्यों रखा गया था? यिफ्ता पहले आया था। यिफ्ता कौन है? बाइबल में लिखा है कि वो एक वैश्या का पुत्र था। उससे पहले उसके भाइयों ने उसे अस्वीकार कर दिया था, उसके समुदाय ने उसे अस्वीकार कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने उसे बुलाया जब शत्रु आए, क्योंकि वो एक योद्धा था। पर देखिए जो उसने किया। सैमसुन ने प्रभु को पुकारा, पर यिफ्ता ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। उसने परमेश्वर से शपथ खाई। जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होता तो आप एक बेहतर सिस्टम बनाते हैं। परमेश्वर, अगर आप मेरे लिए करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा। ये विश्वास की कमजोरी दिखाता है, ये कमतरी दिखाता है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? जानते हैं उसे देखने पहले कौन आया? उसने सोचा कि ये एक जानवर है, पर वो उसकी बेटी थी। जो भी पहले आएगा उसे मैं होम बलि के रूप में चढ़ाऊंगा। अब उसने नहीं मारा उसे, क्योंकि परमेश्वर एक मानव होम बलि नहीं चाहते हैं। ठीक है, बाइबल कहती है उसने अपने कुंवारेपन को दे दिया, यानी उसने अपनी बाकी की जिंदगी कभी शादी नहीं की। ओके, आप ये कहानी पढ़ सकते हैं, यिफ्ता की कहानी। हमारे पास वक्त नहीं है इब्रानियों 11 पर जाने का, सैमुअल और दाऊद के बारे में देखने के लिए। बस ये बता दूं कि अगर आप 1 सैमुअल 8 पढ़ेंगे, हम भविष्यवक्ता सैमुअल की एकमात्र गलती देख सकते हैं, जो असल में ये है कि उसने अपने लड़कों को 1 सैमुअल 8
इजराइल के ऊपर न्याय नियुक्त किया, ठीक है, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। हालांकि आप जानते हैं दाऊद अपने पुत्रों से प्रेम करता था। दाऊद ने कभी भी अपने पुत्रों को पदों पर नियुक्त नहीं किया। यह उसका पुत्र अब्सलोम था जिसने अधिकार करना चाहा। ऑलराइट, तो यहां विश्वास की गुणवत्ता है। परमेश्वर ना करें कि मैं बाहर से कुछ और कहूं, ओके, और शानदार भविष्यवक्ता सैमुअल के बारे में कोई गलत बयानी करूं। उसकी कहानी सीखने वाली है, मेरा मतलब उसका चरित्र कमाल का है। पर विश्वास के संदर्भ में दाऊद में विश्वास था, दाऊद में यह विश्वास था कि परमेश्वर अपना अप्रूवल देते हैं। आमीन, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और फिर चलिए वापस इब्रानियों 11 पर। अंतिम वाला है भविष्यवक्ता। आपने देखा भविष्यवक्ताओं को अंत में रखा गया है। आप सभी नामों को देखें, यहां 6 के 6 आम लोग हैं सिवाय राजा दाऊद के। सबके सब आम लोग हैं। ये क्या कह रहा है? परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को अंत में रखा। आपने सोचा होता कि भविष्यवक्ताओं जैसे पास्टर हेनरी, पास्टर लॉरेंस, सबका नाम पहले आएगा, है ना, सबसे पहले। पर परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को अंत में रखा। क्यों? वो कहते हैं कि आम इंसान विश्वास की सर्वोत्तमता में चल सकते हैं। आमीन। अंतिम वाला और फिर हम समाप्त करेंगे। अगर आप व्यवस्था के अधीन हैं तो यह होता है आपकी सेवाओं के संदर्भ में, आपके चर्च में काम करने के संदर्भ में। समय की वजह से मैं आपको जल्दी बताऊंगा। यह व्यवस्था के अधीन है। व्यवस्था के अधीन परमेश्वर कहते हैं कि जो लेवियों को करना है वो ये है। लेवी वो हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो जो याजकों की मदद करते हैं कि 25 वर्ष की अवस्था से लेकर उससे अधिक आयु में वो मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें, और जब 50 वर्ष के हों तो फिर उस सेवा के लिए ना आए और ना काम करें। दूसरे शब्दों में, अगर आप व्यवस्था के अधीन हैं, आपकी शक्ति सीमित है, आप लौकिक नाश और घिसने और टूटने के अंतर्गत आते हैं। यह मत भूलिए दोस्तों, मैं कुछ बताऊंगा आपको, यह याद रखिए। बाइबल कहती है कि यहोशू बूढ़ा हुआ, पर कैलब बूढ़ा नहीं हुआ। बाइबल में यहोशू की मृत्यु दर्ज है, पर कालेब की मृत्यु दर्ज नहीं है। उसी अध्याय में यहोशू 13 में इसमें लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू बूढ़ा हो गया है। अगले अध्याय में कालेब ने यहोशू से कहा, मैं 85 की उम्र में भी उतना ही बलशाली हूं जितना तब था जब मुझे मूसा ने भेजा था, जब मैं 40 साल का था। मेरा बल युद्ध के लिए है, मैं युद्ध कर सकता हूं। मुझे ये पहाड़ दो, मुझे ये पहाड़ दो। आमीन। बाय द वे, उन्हें इसी समय न्यायों 1:19 दिखाइए। हमने इससे शुरुआत की थी, है ना, है ना, हमने इससे शुरुआत की थी, है ना। अगले वचन की ओर देखिए। उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया, वो पर्वत जिसे पर्वत दे दो। कालेब अकेले, जैसे कि वो अकेले हो, वहां 3 अनाकियों को निष्कासित किया था। अनाक के तीनों पुत्रों को। कितना बड़ा अंतर है। जिसे परमेश्वर पर विश्वास है, जो कहता है कि भाई तुम्हें मेरे साथ आना होगा, कालेब ने यह अकेले किया। मैं विश्वास के पुरुष और महिलाएं देखता हूं। ओके, इस पर वापस चलते हैं, हम इसे समाप्त करेंगे। वो इस वक्त 25 साल का है, तो 25 से 50 के बीच आप कहेंगे कि अरे ये तो मैं पहले ही पार कर चुका हूं। स्वाभाविक तौर पर मूसा ने सेवा की जब वो 120 वर्ष का ना हो गया और बिना किसी और रोग के मर गया। उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी, ना ही कुदरती क्षमताएं। कालेब ने 85 वर्ष तक सेवा की। उसने कहा कि मैं आज भी उतना ही शक्तिशाली हूं जितना मैं पहले था। आमीन। ये वह है जो हम बाइबल में देखते हैं। अगर आप व्यवस्था के अधीन हैं तो आप सीमित हो जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था आपकी क्षमता के बारे में है। तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा, ये आपकी क्षमता के बारे में है। आप समझ रहे हैं? पर अनुग्रह आपकी क्षमता से परे है। जो आप कर सकते हैं उससे कहीं अधिक और परे, आपकी क्षमता से कहीं अधिक और परे मुझे अच्छी मिल सकती है। तो अगर आप अनुग्रह द्वारा कार्य करते हैं तो आपके लिए यह प्रतिज्ञा है। आमीन। और ये सुखी लोगों के लिए है। व्यवस्था विवरण 33 ये अंतिम वचन है, फिर हम इसे समाप्त करेंगे। आपको इसे देखना चाहिए, ठीक है। व्यवस्था विवरण 33 वचन 20 के आसपास इसमें लिखा है कि ये आशेर की आशीष है, जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। व्यवस्था विवरण 33-25 आशेर को यह प्रतिज्ञा दी गई थी। आशेर का मतलब है सुखी लोग। जो प्रसन्न होते हैं वो फलदायी लोग होते हैं। मैं उन मसीहों को नहीं समझ पाता हूं जो आत्मिक होना चाहते हैं पर मुंह फुलाए रहते हैं और कानून परस्त होते हैं। आमीन। प्रसन्न लोग। इब्राहिम हंसा जब परमेश्वर ने कहा कि उसके एक बेटा होगा। सारा हंसी जब उसने सुना कि वो मां बनेगी। आमीन। और फिर उन्होंने लड़के का नाम हंसी रखने का फैसला किया। उन्होंने बहुत आनंद उठाया और वो फलदायी थे। मेरे ख्याल से मसीह दरअसल है
प्रभु के आनंद के बारे में, सचमुच प्रभु के आनंद के बारे में। और हम गलत धारणा पाल लेते हैं कि मत्ती हम कहते हैं तुम्हें आनंद में होना चाहिए। यहां लिखा नहीं है कि तुम्हारा आनंद तुम्हारी शक्ति है। प्रभु का आनंद ये है उसका आनंद जो मेरी शक्ति है। और जानते हैं वो किसके प्रति आनंदित होते हैं? आपके प्रति। वो आपके प्रति आनंदित होते हैं गाकर। एक बार आप प्रभु का आनंद जान लें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपके प्रति आनंदित हैं। आप उनके आनंद हैं। प्रभु का आनंद ये नहीं कि आपको आनंदित रहना है भाई, आपको आनंदित रहना है, चलो भी दोस्तों आनंदित हो जाओ, ये व्यवस्था नहीं है। ये है उनके आनंद को जानना कि वो किससे आनंदित होते हैं। ये परमेश्वर का आनंद है जो मेरी शक्ति है। आमीन। मेरा काम हो गया। मुझे बहुत कुछ कहना है पर इतना ही आज के लिए। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। दोस्तों, अगर आप यहां आए हैं तो सुनिए, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना पुत्र दे दिया जो क्रूस पर मरा आपके पापों के लिए। उस पर आपकी जगह आरोप लगाया गया। वो आपकी पाप की वजह से पापी बना ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें उनके जरिए। अगर ये आप हैं तो आप जहां कहीं भी हैं इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्रति आपके प्रेम में विश्वास करता हूं। आपने मुझसे प्रेम किया है। धन्यवाद हे पिता। ये इत्तेफाक नहीं कि आज मैं यहां पर हूं। ये इत्तेफाक नहीं कि मैं इस समय इसे देख रहा हूं। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा और मुर्दों में से जिलाया गया जब उसमें मुझे धर्मी ठहराया गया। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर आपको उद्धार मिला है। मैंने कहा आपको उद्धार मिला है। आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ ऊपर उठाइए। क्षमा कीजिएगा, आज मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। आज बहुत ही अनोखापन है क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर का आत्मा यहाँ गतिशील हुआ, मेरा सरमन बहुत छोटा था। आप सब अपने हाथ ऊपर उठाइए। प्रभु आपको आशीष दें पिता अब्राहम की आशीषों से, और प्रभु आपको सलामत रखें हर खतरे, हर हानि, दुर्घटना से, त्रासदी से, इस पूरे सप्ताह अंधकार की शक्तियों से वो सलामत रखें आपको और आपके प्रियजनों को। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर चमके और आपको प्रदान करे शालोम, सुख, शांति, सुकून और स्वास्थ्य यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो।